तो गाइज आज हम बात करेंगे लुक किस्म के चैप्टर नंबर 572 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था लाइन मैन की पेचॉन जो के साथ फाइट होने वाली थी, जिसकी मैंने प्रिडिक्शन भी करी है कि उसका कुत्ता बनने वाला है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब जैग्योना लोग पेचॉन जो को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें नहीं मिलता और ये सारे वापसी की तरफ भागते हुए जैग्योना सबको कहता है जल्दी करो, हमें पेचॉन जो को ढूंढना होगा, उसने चाइना टाउन अब तक छोड़ा नहीं होगा। डैनियल कहता है हाँ, हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना होगा, एक साथ ढूंढने का कोई फायदा नहीं। सैमुअल कहता है लेकिन अलग अलग होकर ढूंढने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर हम में से एक बंदा पेचॉन जो को ढूंढ भी लेगा तो वो क्या कर सकता है। इसलिए जैग्योना भागते भागते इन सबके हाथ में एक एक स्मोक ग्रेनेड पकड़ाता है और कहता है ये एक स्पेशल फ्लेयर है जो हमने स्पीड में बनाई है, अगर तुम्हें पेचॉन जो मिलता है तो इसका इस्तेमाल करना। तो ठीक है, अब वक्त है पेचॉन जो को ढूंढने का। इसके बाद ये लोग यहाँ से अलग अलग हो चुके होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाइनमैन पेचॉन जो के सामने खड़ा होता है उससे फाइट करने के लिए। और आज के दिन वो अपने सपोर्टिंग रोल को काफी अच्छे से निभाना चाहता है, इसीलिए पेचॉन को देखते हुए अपने मन में कहता है मेरे पास जितनी भी ताकत है मैं सब लगा दूंगा। ल्यूहा लिम ने जो मुझे जल्दीबाजी में बताया था उसके हिसाब से डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का एब्सोल्यूट मास्टर चाइना की डायलियन सिटी में राज किया करता था, लेकिन उसने कभी भी प्री जनरेशन की वॉर में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन गैप्रियोंग किम जैसे लेजेंड भी उसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक लिविंग लेजेंड से मिलूंगा जो अब भी एक्टिव है, लेकिन भला एक ऐसे बंदे से जिसका लेवल प्री जनरेशन के बॉसेस के जितना है, उससे मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ। इतने में ही स्पीड के बंदे इसको हौसला देते हुए कहते हैं चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। इसने जैग्योना को चकमा दे दिया है। हाँ, इसे ऊपर वाले फ्लोर में होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इस दिन का काफी लंबे समय से इंतजार करा था। इतने में ही बोकनैम बहुत ही स्पीड में पेचॉन जो के ऊपर एक हमला करते हुए कहता है वो दिन आ गया जब तू हमारे हाथ से मरेगा। लेकिन पेचॉन जो सिर्फ अपनी एक उंगली से इसके दोनों गालों के बीच से निकलती हुई एक टनल बना देता है, यानी कि एक उंगली से पेचॉन ने इसका गाल फाड़ दिया होता है और अब तक जो ये स्टाइल में च्युइंगम खा रहा था उसका गुब्बारा भी बाहर गिर चुका है। स्पीड के बंदों की हैरानी अब तो योवुल्हा के भी चेहरे में दिखने लगी होती है और पेचॉन इन सबको कहता है मुझे तुम लोगों का जोश बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई है स्पीड, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारी दुश्मन सिर्फ एक उंगली है एक महान जीव की जो कि मैं हूँ। यार बोकनैम के तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराने समय में चाइना के डायलियन सिटी का सीन, जहाँ पे पेचॉन जो से मिलने के लिए आ रखा होता है महान यामाजाकी शिंतारो। शिंतारो को देख के पेचॉन कहता है मैंने तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम खुद यहाँ पे आओगे यामाजाकी शिंतारो। शिंतारो कहता है महान पेचॉन जो निम से मिलना ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है। महान पेचॉन जो कॉन्टिनेंट के 7 स्टार्स में से एक है। तो तुम कॉन्टिनेंट के 7 स्टार्स के बारे में जानते हो? हाँ, ये एक तरीके का निकनेम है चाइना के 7 एब्सोल्यूट मास्टर्स के लिए। 7 स्टार्स ऑफ कॉन्टिनेंट जापान में भी अपनी काबिलियत के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। तुम्हारी बातें सच में मक्खन लगाने वाली हैं। इसकी जरूर कोई तो वजह होगी कि महान यामाजाकी खुद यहाँ पे आके मुझे सम्मान दे रहे हैं, इसलिए इधर उधर की बातें बहुत हुई। और मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? शिंतारो अपने हाथ का पंखा खोल के कहता है यामाजाकी साउथ कोरिया के ऊपर कब्जा करने की सोच रहे हैं और उस छोटे से नेशन को खाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और उसी को लेके हमारे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। हमें लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं कि कोरिया में तुम्हारे लोग और हमारे लोग आपस में टकराएं, इसलिए कैसा रहेगा जो हमारी कोरिया के साथ वॉर होने वाली है तुम बस दूर से बैठ के उसको एनालाइज करो। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें हंसी किस बात पे आ रही है? भला मुझे हंसी क्यों ना आए जब तुम मुझे वॉर से बाहर रहने के लिए बोल रहे हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे डर गए हो? एक छोटे से नेशन को गिराने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैंने यामाजाकी इसके बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन ये सब बकवास है। मैं सच में बहुत निराश हूँ क्योंकि मैंने ये तो नहीं सुना था कायर यामाजाकी शिनगन एक कायर है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज्यादा बोल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे पेचॉन जो अपनी एक उंगली से स्पीड के नंबर 2 के ऊपर हमला करता है। ये जैसे तैसे उसको डॉज तो कर लेता है और साथ में पेचॉन जो के मुंह पे एक पंच भी मारता है और इस्तेमाल करने वाला होता है ओवर टर्निंग वाइट टेक्निक का। लेकिन इससे पहले ही इसे एहसास होता है कि पेचॉन जो की उंगली इसके पेट में घुस चुकी है और इस एक उंगली से पेचॉन जो ने इसकी पूरी बॉडी हवा में उठा ली होती है और कहता है ये बच्चों
वाली ट्रिक्स इस्तेमाल करने के लिए खुद को परेशान मत कर। अभी तुझे 100 साल और सीखना होगा, तब जाके तू युगेंग हा के लेवल तक जाएगा। वैसे भी मैंने तुम लोगों को कहा था ना, तुम लोगों का दुश्मन मैं नहीं बल्कि मेरी उंगली है। इसी के साथ सेबेस्टियन कैंग भी पेचॉनजो के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन पेचॉनजो उसे भी अपनी एक उंगली से रोक लेता है और उसकी तरफ देख के कहता है, युगेंग हा के मरने के बाद मैंने तुम लोगों की बैंड इसलिए नहीं बजाई क्योंकि मैंने सारी चीजें यू जेशियन के ऊपर छोड़ दी थी, लेकिन बस अब और नहीं। यू जेशियन बहुत कुछ कर चुका है, मैंने उसकी वफादारी काफी टेस्ट कर ली, इसलिए अब मैं तुम लोगों से खुद निपटूंगा। सेबेस्टियन कैंग का माथा भी इसने किसी नारियल की तरह अपनी एक उंगली से खोल दिया होता है और योवुला जिसके कभी एक्सप्रेशन नजर नहीं आते, आज उसके पसीने नजर आ रहे होते हैं। लेकिन पेचॉन की बातें अब भी खत्म नहीं हुई। आज के दिन मैं तुम सबका हिसाब कर दूंगा और पूरे साउथ कोरिया में राज करूंगा यू जेशियन के साथ। मैं वो करूंगा जो यामाजाकी शिनगन नहीं कर पाया। इतने में ही स्पीड का दूसरा नंबर 2 का बंदा पेचॉन के पीछे से लात मार के कहता है, अपना मुंह बंद कर, क्योंकि आज वो दिन है जिसका हमने बहुत समय से इंतजार करा है। भले ही आज हम सब यहाँ पे मारे जाते हैं, लेकिन तेरी जान हम किसी भी हालत में लेके रहेंगे। ये लगातार पेचॉन के ऊपर काफी सारे हमले कर रहा होता है, लेकिन उसका पेचॉन को कोई असर नहीं हो रहा होता और वो इसके माथे को भी नारियल की तरह खोलने के लिए अपनी उंगली आगे बढ़ा के कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वो कौन है जो मुझे रोकेगा। ये इस हमले से बचने के लिए मूव तो करना चाह रहा होता है, लेकिन नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके पास मूव करने का टाइम ही नहीं है। लेकिन इतने में ही हमें एक आवाज आती है, लाइटनिंग चोई डांस क्लास पीरियड 1 बूम चिक। और लाइनमैन जमीन में हाथ का सपोर्ट लेके एक लात मारता है पेचॉन के हाथ में और उसको पीछे कर देता है। पेचॉन एक स्माइल के साथ कहता है, ये बीट मुझे पसंद आई। अच्छा ऐसी बात है क्या? चाइना में ऐसा कुछ नहीं है? ये तेरे लिए परेशानी वाली बात है, लेकिन तू झूठा क्लेम कर सकता है ये तेरा है। पेचॉन अपनी एक उंगली से इसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, ये कोई झूठा क्लेम नहीं है, एक ताकतवर सब कुछ ले लेता है, दुनिया का यही नियम है। लेकिन लाइनमैन बहुत ही शॉकिंगली पेचॉनजो के काफी सारे हमलों से लगातार बच रहा होता है और इस्तेमाल करता है लाइटनिंग चोई डांस क्लास पीरियड 6 का, जिसका नाम है वन शॉट ब्लूज। और पेचॉन के साइड से उसके ऊपर एक खतरनाक सी लात पड़ती है। लाइनमैन अभी उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है जो लाइटनिंग चोई की सिखाई हुई सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज है, लेकिन ये भी देख के नहीं लगता कि पेचॉनजो को इससे कुछ असर हुआ है, बल्कि लाइनमैन की पेट की मछली को चीरते हुए पेचॉन ने अपना हाथ आधा उसके पेट के अंदर डाल दिया होता है। लाइनमैन पूरा खूनम खून हो चुका होता है और पेचॉन उसको कहता है, मैं सच में हैरान हूँ, तुझे अच्छी तरीके से पता था तू मुझसे नहीं जीत सकता, इसलिए तूने अपनी बॉडी को एक ताकतवर हमले के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। ओ छोटे देश के डांसर, तूने मुझे सच में हैरान कर दिया। मैं सच में हैरान हूँ कि तू इतना ज्यादा बेवकूफ है कि तुझे सच में लगा था कि तेरा हमला मेरे ऊपर काम आ जाएगा। लगता है मरने से पहले तूने अपनी जिंदगी का आखिरी डांस कर लिया है। और यार मुझे तो शुरुआत से ही पता था कि लाइनमैन के ऑरे को इसलिए प्लस किया जा रहा है ताकि उसके ऑरे को पेचॉनजो से माइनस करवा सकें। बेचारे लाइनमैन के लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पेचॉन इसकी अंतड़ियों से खेल गया है। दूसरी तरफ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का जॉन र्यू भी अपने काफी सारे बंदों के साथ चाइना टाउन पहुंच चुका होता है और यू जेशियन को कॉल पे बताता है यहाँ पे उससे ज्यादा नुकसान हो चुका है जितना हमने सोचा था। बदले में यू जेशियन उसको कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें स्पीड को बहुत जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि हमें उन्हें जल्दी से निपटाना है। चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि उनमें से एक मुझे पहले ही मिल चुका है। इसको ठिकाने लगा के मैं तुम्हें जल्दी रिपोर्ट करता हूँ। दरअसल इसके सामने बैठा हुआ होता है सैमुअल सीओ, जिसको देख के जॉन र्यू को ऐसा लग रहा होता है जैसे ये यहाँ पे उसी का इंतजार कर रहा था। सैमुअल अपनी जगह पे उठता है और कहता है, तूने बिल्कुल सही समझा, मैंने ये फिगर आउट कर लिया था, तू यहाँ पे आने वाला है। आखिर तू क्या चाल चल रहा है और तू मेरा इंतजार क्यों कर रहा था? मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्या मुझसे बात करना चाहता है, वो भी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को धोखा देने के बाद? लगता है हमारी बात किसी दूसरे तरीके की होने वाली है। जॉन र्यू फाइट करने के लिए तैयार होता है और सैमुअल अपने हाथ में पंच पहनते हुए कहता है, नहीं, इस तरीके की बात तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं पीछे भी नहीं हटूंगा क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के सामने ईमानदार रहना चाहिए। क्या तू हंस रहा है, लेकिन क्यों? माफ करना, दरअसल इसको काफी वक्त हो चुका है जब मैंने आखिरी बार किसी से फाइट करी थी और अगर अभी मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो वो तो बहुत ज्यादा खुश होगा। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि सतर्क हो जाओ क्योंकि अब चीजें बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं एंचॉन के बस स्टैंड में एक बस आके रुकती है जिससे काफी सारे यात्री नीचे उतर रहे होते हैं और परछाइयों को चीरता हुआ एक और बंदा स्लो मोशन में वहाँ से नीचे उतरता है।
लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सो गया, लेकिन फाइनली मैं अनजान पहुंच चुका हूँ। यानी कि अपना जून गो किम भी यहाँ पे आ चुका है, जिसका हम सबको बहुत समय से इंतजार था और इसने यहाँ पे आना ही आना है। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ और इसलिए अब सच में ये देखने में मजा आने वाला है जब इसकी और एब्सोल्यूट मास्टर की फाइट होगी। तो भाई लोग पंगों के लिए तैयार हो जाओ और स्काई ऑफ लाइट वाले चैनल पे मैं जल्द ही इसके ऊपर एक थ्योरी वीडियो बनाऊंगा। शायद से कल तक वो थ्योरी वीडियो आ जाएगी, इसलिए वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग उस चैनल की वीडियोस को मिस कर जाते हो। यानी कि सारी की सारी थ्योरी वीडियोस को और वो काफी सारी अलग मानवास को जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी है। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वाली वीडियो को जम के हाइप करो।